मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि मेरे दादाजी का मुंह किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जरूर उनके मन में कोई बहुत जरूरी बात रह गई है जो वे जीते जी नहीं बता पाए, लेकिन अगर और जोर लगा दे तो उनका जबड़ा टूट सकता था। इसलिए मजबूरी में हमने तय समय पर ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। लेकिन जब अर्थी उठाने का समय आया तो मजबूत आदमी भी पूरी ताकत लगाने के बाद उसे हिला तक नहीं पाए। मुझे लगा शायद उन्होंने ठीक से कोशिश नहीं की, लेकिन सच में ताबूत इतना भारी हो गया था कि कोई उठा ही नहीं पा रहा था। तब सबको लगने लगा कि दादाजी किसी बड़ी चिंता के कारण जाना नहीं चाहते, या शायद उनकी आत्मा ही ताबूत को दबाकर बैठी है। मैं घबरा गया और तुरंत घुटनों के बल बैठकर दादाजी से कहा कि अगर उनकी कोई इच्छा अधूरी है तो वो मुझे सपने में आकर बता दें। मेरे साथ बाकी लोग भी घुटनों पर बैठ गए। तभी अचानक वो भारी ताबूत हल्का हो गया और हम उसे आसानी से उठा पाए। हमने जल्दी से उन्हें दफना दिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर से लग रहा था कि दादाजी अभी भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। रात को सोते समय मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पंखा कर रहा है। पहले तो लगा भ्रम है, लेकिन जब मैंने हाथ पीछे किया तो मुझे अपने पास किसी का शरीर महसूस हुआ। जैसे ही मैंने उसका चेहरा छुआ मैं डर के मारे कांप उठा। वो दादाजी थे। शोर सुनकर घर वाले भी आ गए और सब डर गए। किसी ने सोचा कि किसी ने मजाक में कब्र खोद दी होगी, इसलिए हमने चुपचाप फिर से उन्हें दफना दिया। बाद में एक कारीगर को बुलाया गया, लेकिन उसने देखकर ही डर के मारे कहा कि दादाजी खुद ही बाहर निकले। उसने सलाह दी कि तुरंत सब हटाओ, नहीं तो वो फिर वापस आएंगे। रात में मैंने जंगल की तरफ एक परछाई देखी। मैं डर गया। मेरे पिता उसके पीछे भागे और बाकी लोग भी चले गए। मैं अकेला रह गया और डर के मारे दादाजी से बचाने की प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक दादाजी फिर सामने आ गए और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में था। मेरी माँ रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि मेरे पिता उस रात से गायब है। सिर्फ उनकी एक जूती मिली है। मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहता था। तभी मेरे चाचा एक तांत्रिक को लेकर आ गए। उसने कहा कि कुछ बहुत अशुभ है और हमें कब्र खोदनी होगी। सबको मुंह में सिक्का रखने को कहा और मना किया कि कोई बोले नहीं। खुद उसने पूजा की और कई बार शकुन देखा जो बार बार अशुभ आया। गुस्से में उसने दादाजी को ललकारा। तब जाकर संकेत अच्छा आया। हमने पूरी रात खुदाई की। जब ताबूत खोला तो मैं सन्न रह गया। उसमें दादाजी नहीं बल्कि मेरे पिता थे। उन्हें बाहर निकाला गया और मुझे कहा गया कि मैं उन्हें जूते पहनाऊं और उनका नाम पुकारता रहूं। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गए, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। उसने तुरंत कब्र बंद करने को कहा और बताया कि यह जगह अब ठीक नहीं है। बाद में उसने कब्र पर जूते रखकर आग लगा दी और पत्थर उल्टा खड़ा कर दिया। मुझे अजीब लगा, लेकिन सबने मान लिया। हमें लगा सब खत्म हो गया। तभी अचानक बहुत सारे नेवले या जंगली जानवर आकर कब्र के सामने झुकने लगे। ये देखकर हम सब डर के मारे सन्न रह गए।